नमस्कार, माइंड योर रूट में आपका स्वागत। आज के अंक में बात बुलंदशहर लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 14। बुलंदशहर का जो इतिहास है वो करीब 1200 वर्षों पुराना माना जाता है। 1200 पूर्व का इसका इतिहास रहा है। कहा जाता है कि उस समय इसे बरन के नाम से जाना जाता था। जो उस समय शासक थे, राजा थे अहिबरन, उन्होंने इस नगर को बसाया था। ये माना जाता है कि जो अहिबरन थे वो सूर्यवंशी थे, जो समर्थ राजा मानधाता थे, उनके 21वें वंशज थे। उस समय बरन ने एक बेहद सुरक्षित दुर्ग का निर्माण कराया, भव्य दुर्ग का निर्माण कराया और उसका नाम बरन रखा गया था। और बाद में जो उनकी राजधानी जो उन्होंने बनाई थी उसका नाम बरन शहर रखा था। आगे चल करके इसी बरन शहर का नाम बुलंदशहर पड़ गया। स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हुई भारत में, उसमें भी इस जगह की खास भूमिका रही, बेहद महत्वपूर्ण भूमिका और सक्रिय भूमिका रही थी। यहाँ के जो गुर्जर योद्धा थे उन्होंने टोलियाँ बना करके अंग्रेज़ों से लोहा लिया और ना केवल उनसे लोहा लिया बल्कि उनके कई प्रतीकों को नष्ट किया और उनका खजाना भी लूटा था। इसके पूर्व में गंगा नदी बहती है, पश्चिम में यमुना नदी बहती है। पर्यटन के लिहाज से भी ये जगह बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओडीओपी की बात की जाए तो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम यहाँ पर होता है। जो खुर्जा का क्षेत्र है, बुलंदशहर में जो खुर्जा का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सेरेमिक जो बर्तन हैं उनके बनाने का काम मोहम्मद तुगलक शाह के ज़माने से होता आ रहा है। जिले में लगभग 350 इकाइयाँ वर्तमान समय में सक्रिय है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। अनूपशहर, बुलंदशहर, डिबाई, शिकारपुर और स्याना, ये 5 सीटें हैं। 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है। 1952 में इस सीट पर पहला चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी को तब जीत मिली। उसके बाद 71 तक के लगातार चुनाव में कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीतती रही। शुरुआत के जो 2 चुनाव थे उसमें यहाँ से चुनाव जीत करके और रघुबर दयाल मिश्रा सांसद चुने गए थे। तो बाद के 3 चुनाव सुरेंद्र पाल सिंह यहाँ से चुनाव जीते और सांसद हुए। 1977 का जो लोकसभा चुनाव आया जब इमरजेंसी के दौर के बाद, तो उसमें कांग्रेस पार्टी को यहाँ से पहली बार हार का सामना करना पड़ा और ये सीट भारतीय लोकदल के खाते में गई। महमूद हसन खान यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर 80 में दोबारा वो चुनाव जीते जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़ करके। 1984 में कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर वापसी की और सुरेंद्र पाल यहाँ से चौथी बार सांसद हुए। तो वहीं 1989 में ये सीट जनता दल के खाते में चली गई और सरवर हुसैन यहाँ से संसद पहुंचे थे। फिर 1991 का जब लोकसभा चुनाव आया तो उस समय राम मंदिर आंदोलन का जो दौर था, बाबरी मस्जिद ढाने का दौर था, हिंदुत्व का दौर था। उसके बाद यहाँ पर राजनीति ने व्यापक परिवर्तन देखा, राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ। 1991 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छत्रपाल सिंह को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा और इनके सामने चुनावी मैदान में उतरी बसपा के टिकट पर मायावती। छत्रपाल यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। मायावती ये चुनाव हार गई, बल्कि एक बूथ पर हुए बवाल के बाद मायावती को जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद मायावती दोबारा कभी बुलंदशहर से चुनाव नहीं लड़ी। 1991 में छत्रपाल ने पहला चुनाव जीता। इसके बाद लगातार 4 चुनाव इसके बाद लगातार 3 चुनाव यानी कुल 4 बार यहाँ से सांसद रहे। 1996, 1998 और 1999 का चुनाव छत्रपाल जीतते रहे। साल 1980 में जनता दल सेकुलर, जो जनता पार्टी सेकुलर हुआ करती थी, उसके टिकट पर ये चुनाव लड़के पहली बार स्याना के विधानसभा सीट से चुनाव जीते और विधायक हुए। इसके बाद फिर 4 बार सांसद रहे। जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी तो ये उस समय राज्य मंत्री बनाए गए थे। साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव आया तो उस समय बुलंदशहर से इनका टिकट काट दिया गया और इनकी जगह पर कल्याण सिंह को उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। 2004 में इनको उड़ीसा से राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। साल 2005 में एक चर्चित स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसे उस समय कोबरा पोस्ट ने किया था। कोबरा पोस्ट के इस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन दुर्योधन, जिसमें पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछे जाने वाले सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। 15,000 रुपये लेकर के सवाल पूछे जाने का आरोप छत्रपाल पर भी लगा और कुल 11 सांसदों की सदस्यता उस समय रद्द की गई थी। दिसंबर साल 2017 में अदालत ने एक फैसला दिया था कि ये जो सांसद थे इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। वर्तमान समय में इन पे केस चल रहा है। किसी समय में छत्रपाल को कल्याण सिंह का बेहद करीबी माना जाता था। बाद में इन दोनों का मनमुटाव हो गया और छत्रपाल
भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आरएलडी में चले गए। हालांकि बाद में वापसी हुई 2012 में, जब वो अनूप शहर से विधानसभा का चुनाव लड़े, पर वो बहुत बुरी तरीके से उनकी हार हुई थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह यहाँ से चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संसद पहुंचे थे। तो 2009 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ और कमलेश वाल्मीकि यहाँ से सांसद चुने गए थे। 3 सितंबर 1967 को कमलेश का जन्म बुलंदशहर में ही हुआ था। पहला चुनाव था इनका। ये जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अशोक प्रधान चुनाव लड़े थे, उनको हरा करके ये सांसद बने थे। अशोक प्रधान उस समय बड़े नाम के तौर पर जाने जाते थे। खुर्जा की जो लोकसभा सीट थी, जो खत्म हो गई थी, बाद में गौतम बुद्ध नगर हो गई, तो वहाँ से ये 4 बार सांसद रह चुके थे। बहरहाल जो कमलेश वाल्मीकि की जीत का सबसे बड़ा श्रेय कल्याण सिंह को जाता है। कमलेश को कल्याण सिंह का करीबी माना जाता था और उस समय कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे थे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव से हाथ मिला लिया था। कमलेश वाल्मीकि को कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उसके बाद वो चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। हालांकि बाद में कल्याण सिंह का मनमुटाव जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा था वो समाप्त हो गया और उनकी फिर से भाजपा में वापसी हो गई। पर कमलेश समाजवादी पार्टी में बने रहे। साल 2014 में सपा ने उनको फिर से उम्मीदवार बनाया, पर नरेंद्र मोदी के नाम की लहर के आगे वो चुनाव जीत नहीं पाए, अपनी सीट बचा नहीं पाए, चुनाव हार गए। 27 मई 2019 को संदिग्ध परिस्थितियों में उनके घर में ही उनकी डेड बॉडी मिली थी, जिसके बाद तमाम आशंकाएं व्यक्त की जाती थी। साल 2014 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का फिर से एक बार कब्जा हुआ। भोला सिंह इस चुनाव में चुनाव जीत करके यहाँ से सांसद हुए। फिर 2019 में पार्टी ने दोबारा उन पर दांव लगाया और वो वर्तमान समय में सांसद हैं। 10 सितंबर 1977 को बुलंदशहर के बोहिच में भोला का जन्म हुआ था। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद ये पेशे से एक व्यवसायी के तौर पर इनको जाना जाता है। यशकिन इन्फोटेक और यशकिन इंटरप्राइजेस के ये मालिक हैं। भोला सिंह के लिए कहा जाता है कि वो कल्याण सिंह के बेहद करीबी हैं। कल्याण सिंह का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। हालांकि बुलंदशहर की लोकसभा सीट पर कल्याण का आशीर्वाद तो वैसे भी जरूरी माना जाता है। साल 2014 में जब कमलेश वाल्मीकि सपा से वापस नहीं आए तो भोला सिंह के नाम का प्रस्ताव कल्याण सिंह ने ही किया था और उनके प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। भोला सिंह यहाँ से चुनाव जीते। कुछ विवादित बयानों में भी फंसते रहे। ईद के मौके पर मुस्लिमों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि मुस्लिम जो है ईद के अवसर पर सड़क पे नमाज़ पढ़ते हैं, इससे लोगों को दिक्कत होती है। अगर ऐसा होगा तो मैं शासन से उसकी शिकायत करूँगा। बहरहाल 2019 के चुनाव के पहले भोला सिंह का काफ़ी विरोध हुआ, पर फिर भी चूँकि कल्याण सिंह का इनको आशीर्वाद प्राप्त था तो सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा और उनका फैसला ये सही साबित हुआ और वो चुनाव जीत करके सांसद हैं। इसके अलावा योगेश वर्मा का नाम यहाँ के प्रभावी नेताओं में आता है। साल 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे महागठबंधन से। जो महागठबंधन था सपा बसपा का, तो ये सीट बसपा के खाते में गई थी और वो चुनाव इनको बसपा ने योगेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा था। साल 2007 में ये हस्तिनापुर के से विधायक रह चुके थे। 2012 का चुनाव हार गए थे। 2017 में भी चुनाव हारे थे। 2019 में भी ये चुनाव हार गए, दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि उसके बाद इनको बसपा से निष्कासित कर दिया गया और ये अपनी पत्नी जो पहले मेरठ से मेयर रह चुकी थी उनको लेकर के और अपने समर्थकों के साथ वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2 अप्रैल 2018 को जो भारत बंद के बाद मेरठ में हिंसा हुई थी उसमें भी इनको मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर माना गया था और ये जेल भी गए थे। इसके अलावा बंसी पहाड़िया का भी नाम आता है गौतम बुद्ध नगर में। हालांकि जो बुलंदशहर का क्षेत्र है उसमें गौतम पहाड़िया का कोई बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं मानी जाती है, पर कांग्रेस के पास चूँकि स्थायी नेताओं की कमी है, शायद इसी कारण बंसी सिंह पहाड़िया को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया था। गौतम बुद्ध नगर से वो उनका जन्म हुआ था, खटिक समुदाय से आते हैं। 2012 में खुर्जा की विधानसभा सीट से वो विधायक रहे थे। इसके पहले 3 बार जेवर की विधानसभा सीट से चुनाव हारे थे और एक बार खुर्जा से भी चुनाव वो हार चुके हैं। 2019 में कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया था पर वो तीसरे नंबर पर रहे थे। समीकरणों की बात की जाए तो 17,76,567 मतदाताओं की संख्या है। इसमें 9,45,567 पुरुष मतदाता हैं तो 8,31,000 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत आधार पर देखा जाए तो यहाँ सामान्य जो जाति है वो लगभग 31% है, SC 22% है, OBC की संख्या करीब 30% है, तो वहीं मुस्लिम जो जाति है उसकी संख्या 16% आती है। अब साल 2018 में बुलंदशहर में कोकसी के बाद एक हिंसा भड़की थी जिसमें उस समय इंस्पेक्टर सुबोध सिंह और एक और युवक की हत्या हो गई थी। इस मामले ने खूब तूल पकड़ा था। उस समय ये
का ये सबसे चर्चित मामला रहा था। बहुत लंबे समय तक मीडिया में इसको सुर्खियों में ये मामला चला था। इसके बावजूद फिर 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें भी पार्टियों ने जातिगत समीकरण साधने में ही फोकस किया था। इस क्षेत्र में कल्याण सिंह हमेशा से एक बड़े फैक्टर रहे हैं। कल्याण सिंह चूँकि बड़े नेता के तौर पर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस नाते इनके इस क्षेत्र में बहुत खास इनकी एक खास पकड़ है। इनके साथ कोर वोटर्स हैं जो इनके नाम पर वोट करते हैं। जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं उनको बताया जाता है कि कल्याण सिंह का आशीर्वाद ज़रूरी होता है। हालांकि इन सबके बावजूद भी जो जाति ध्रुवीकरण है, जो जाति समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग है जिसको कही जाती है, वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इस यहाँ के चुनाव में रहता है सारी पार्टियों के लिए और सभी प्रत्याशियों के लिए। बहरहाल ये बुलंदशहर की लोकसभा सीट के प्रभावी नेताओं की बात थी। उत्तर प्रदेश की दूसरी लोकसभा सीटों के जो प्रभावी नेता हैं और जो उसका इतिहास है, उसके लिए जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारा पेज लाइक करिए। धन्यवाद।